हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेस्ट्री टेक पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, हम लोग पॉलिटी के पार्ट 2 पे फर्स्ट पार्ट में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास हमने देखा था। ठीक है, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे पॉलिटी का, जिसमें आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग डेली बाय डेली एक एक पार्ट करके, अलग अलग पार्ट करके हम लोग पूरी कंप्लीट पॉलिटी को इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी और बाकी सब्जेक्ट को भी हम लोग लूसेंट की श्रृंखला में 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार या उद्धरण व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, वह किसका है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए या किया जाए? आपको बताना है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। उन्होंने जो है 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह मांग किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का यानी कि जो संविधान था उसका जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, यानी कि यहाँ आपको बताना है कि जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली, उसका कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय जो है उन्होंने जो है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? आपको बताना है कि संविधान सभा को मूर्त रूप देने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वही बात संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन की बात किया जाए तो एम.एन. रॉय, और वही बात अगर कहा जाए कि संविधान सभा को किसने पूर्ण रूप दिया है, मूर्त रूप दिया, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आपको बताना है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1936 में जो है कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन करने की मांग किया गया था? आपको बताना है कि 1938 में वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह मांग किया कि जो मताधिकार होगा वो संविधान सभा के गठन के लिए वो क्या हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी कि अगर संविधान सभा का गठन किया जा रहा है तो उसमें जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यह 1938 में यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया या किसकी डिमांड थी? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आपको बताना है कि 1942 में कौन सी योजना आई थी जिसका मुख्य जो कार्य था वह संविधान सभा का गठन करना था? इसका सही जवाब होगा क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपको बताना है कि 1895 में जो है संविधान सभा का गठन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है संविधान सभा के गठन की मांग किया था। कब? तो 1895 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको बताना है कि जो भारत का संविधान था उसमें संविधान सभा थी। भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि जो संविधान सभा का गठित करने का जो प्रस्ताव था या गठित करने का जो आधार था वो क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। आपको बताना है कि जो भारत का संविधान सभा था वो किसके अनुसार गठित किया गया था। तो जैसे कि अभी पीछे हमने देखा कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, उसी के बेसिस पे जो है भारत का संविधान सभा गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन करने की मांग कहाँ पर और किस अधिवेशन में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर और किस अधिवेशन में हुआ। तो ये अधिवेशन था फैजपुर का अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए थे या कितने होने थे। तो 389। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। आपको बताना था कि जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें सदस्यों का जो विभाजन होना था वो किस प्रकार होना था, ये किस पे डिपेंड कर रहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार से होना है। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि आने थे, देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि आने थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि आने थे, यानी कि सभी ऑप्शन सही थे। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। आपको बताना है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे। इसका सही जवाब होगा 208 प्रतिनिधि, यानी कि 292 में से 208 प्रतिनिधि ही निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। आपको बताना है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो 299। इसका सही जवाब क्या होगा 299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासत कितने थे, यानी कि आपको बताना है कि कुल देसी रियासत कितने थे जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कुल देसी रियासतों की बात किया जाए तो इसका सही जवाब होगा 70। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा 70 मेंबर जो थे वो देसी रियासत के थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। आपको बताना है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि आए। तो 299 प्रतिनिधि जो है विभिन्न प्रांतों से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आबादी पर सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए था। यानी कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आबादी पर सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुसार था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख पर व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। इसको करेक्ट करना पड़ेगा, किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आपको बताना है कि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस प्रांत का प्रतिनिधि जो है सबसे अधिक था। इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त प्रांत को ही हम लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपको बताना है कि संविधान सभा में वो कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने जो है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है उनके प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है कि B.R. अम्बेडकर किस प्रेसिडेंसी से
जो है कि उनका निर्वाचन संविधान सभा में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन सा था? पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का कौन सा कार्य संविधान का सर्वोच्च था? संविधान सभा का सर्वोच्च था। आपको बताना है कि संविधान सभा का वो कौन सा ऐसा कार्य था जो संविधान सभा का वो कौन सा ऐसा कार्य था जो संविधान का सर्वोच्च था। तो इसका सही जवाब हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? आपको बताना है कि संविधान सभा जो थी उसका चुनाव निम्न में से किस बेसिस पे यानी कि किस आधार पे हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपको बताना कि जो संविधान सभा थी उसके जितने भी सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे? तो ये जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। जितने भी मेंबर थे वो जनता के द्वारा अप्रत्याशित प्रतिनिधि यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ये लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण सभा। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का निर्मात्री सभा थी वो उसी के बारे में बताना है कि जो भारतीय संविधान था उसकी निर्मात्री सभा थी क्या थी? तो आपको इसका सही जवाब होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान की जो निर्माण सभा नहीं निर्मात्री जो सभा थी निर्मात्री सभा थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, संविधान सभा कौन सी समिति के गठित होने पर बनी थी? ये जो है भारतीय संविधान जो है कैबिनेट मिशन आया था उसी के लिए ये जो है संविधान सभा का कैबिनेट मिशन आने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका सही जवाब होगा कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वो 1946 में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की स्थापना भी हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम सेशन भी हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में जो है इसका प्रथम सेशन भी हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो संविधान सभा के उद्घाटन जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया? संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो जैसे कि मैंने पहले बताया संविधान सभा का जो पहला सेशन हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।